गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दुर्लभ कश्यप 2017 से लेकर 2020 तक अपराध की दुनिया में राज कर पाया। मात्र 3 साल में दुर्लभ कश्यप का नाम भारत के सबसे बड़े गैंगस्टरों में शुमार होने लगा था। दुर्लभ कश्यप का पहला कांड 2017 में आता है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे 2017, 18 और 19 में दुर्लभ कश्यप ने कौन कौन से अपराध किए। साथ ही आज की वीडियो में प्रेफर हम लोग जिस न्यूज़ को करने वाले हैं वो है दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार में कौन सा दोस्त शामिल हुआ और दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद से उसके पिताजी को देखने कौन गया, दुर्लभ कश्यप को आग किस दोस्त ने दी। ऐसे कई सारे तमाम सवाल हमें कमेंट्स में मिलते रहते हैं। इसी पर रिसर्च करके आज का वीडियो पूरा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, दुर्लभ कश्यप 2017 में अपराध की दुनिया में आया। वैसे दुर्लभ कश्यप इंदौर में रहा करता था, लेकिन उन दिनों 2017 की अंतिम माह में दुर्लभ कश्यप उज्जैन में आया। उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का घर है। दुर्लभ कश्यप का एक घर इंदौर में भी है। 2 घर दुर्लभ कश्यप के हैं, जिनकी कीमत भी हमने आपको बता दी। दुर्लभ कश्यप की प्रॉपर्टी वाले वीडियो में टोटल सारी चीजें हमने आपको बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन से उस वीडियो पर भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में बात करें 2017 में दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। चाकूबाजी की एक घटना से दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में आता है। उस घटना में दुर्लभ कश्यप को जेल होती है, लेकिन दुर्लभ कश्यप उस समय मात्र 16 साल का था। दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में पहली बार चाकूबाजी की घटना को अंजाम देता है। उसे पुलिस भी ले जाती है, लेकिन दुर्लभ कश्यप देखते ही देखते वो सुधार गृह में उसको भेज दिया जाता है, क्योंकि वो नाबालिग था। नाबालिग होने के कारण दुर्लभ कश्यप छूट जाता है। लेकिन उस केस में दुर्लभ कश्यप का एक दोस्त था, वो है राजदीप मंडलोई, जिसकी आयु पूरी हो चुकी थी और उस केस में दुर्लभ कश्यप के सिर्फ एक दोस्त को सजा हुई थी। राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप गैंग के पहले कांड में साथ दिया और राजदीप मंडलोई की आयु 18 साल से ऊपर होने के कारण उसको उस वक्त उस मामले में जेल हुई। उसके बाद साल 2018 में भी दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई एक घटना होती है, जिसमें काजीपुरा कांड के बारे में बताया जाता है। अगर काजीपुरा कांड के बारे में आपको नहीं पता है तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बना देंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। दरअसल दोस्तों, दुर्लभ कश्यप ने काजीपुरा के एक बंदे के घर के बाहर फायरिंग की और उसके बाद उसकी जो गाड़ी थी उसमें भी तोड़फोड़ की, जिस मामले में दुर्लभ कश्यप पर आरोप लगा। दुर्लभ कश्यप को उस मामले में जेल भी हुई, लेकिन उसमें भी नाबालिग होने के कारण दुर्लभ कश्यप छूट जाता है और दुर्लभ कश्यप के दोस्त थे वो उस मामले में जेल में जाते हैं। मामला साल 2018 में आ चुका था। साल 2018 में दुर्लभ कश्यप के उज्जैन शहर में एक एसपी आता है और उसका नाम है सचिन अतुलकर। उस वक्त दुर्लभ कश्यप की गैंग में लगभग 18 से 20 लोग शामिल थे। दुर्लभ कश्यप की गैंग उस वक्त चुनाव के कारण साल 2018 से पहले दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के प्रत्येक क्रिमिनल को, प्रत्येक सदस्य को एक समन जारी होता है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस वालों के द्वारा ये कहा गया था कि आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता के बीच उनको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है, कोई आपराधिक गतिविधियों को कवर नहीं करना है। लेकिन दुर्लभ कश्यप की गैंग ने इस चीज को और इस निर्देश को अवॉइड करते हुए साल 2018 में एक चाकूबाजी की घटना को फिर से अंजाम दे दिया, जिसको लेकर वहाँ के एसपी, उज्जैन के जो एसपी थे सचिन अतुलकर, उन्होंने दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग को उज्जैन के पूरे शहर में उसकी रैली निकाली। उसके बाद भी दुर्लभ कश्यप को जेल हो जाती है। दुर्लभ कश्यप को जब जेल में था तब दुर्लभ कश्यप को सचिन अतुलकर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर तुम बाहर जाओगे तो कंफर्म मारे जाओगे, क्योंकि उस वक्त दुर्लभ कश्यप के अच्छे खासे दुश्मन हो चुके थे। दुर्लभ कश्यप ने रूलिंग पार्टी मतलब बीजेपी के एक कार्यकर्ता को भी वहां पर धमकाया था। दुर्लभ कश्यप का वो भी मुकदमा चल रहा था। साल 2018 एंड होने लगी थी। साल 2019 में चलते हैं। साल 2019 में वापस से दुर्लभ कश्यप जेल से छूट कर आता है और आपराधिक गतिविधियों में लग जाता है। अब दुर्लभ कश्यप की मौत की बात आती है तो दुर्लभ कश्यप साल 2020 में दुर्लभ कश्यप और उज्जैन में हेलावाड़ी के इलाके में एक और गैंग रहा करती थी, जो अपोजिट समुदाय की थी, जिनमें केकेसी गैंग का नाम सामने आता है। वो हेलावाड़ी में दुर्लभ कश्यप की अपोजिट गैंग थी। दोनों ही गैंगों में वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों ही गैंग, एक गैंग हेलावाड़ी में अपना पूरा का पूरा सेटअप करना चाहती थी और दुर्लभ कश्यप हेलावाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे उज्जैन को कवर करना चाहता था। इसी वर्चस्व की लड़ाई में दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। दुर्लभ कश्यप की अपोजिट गैंग केकेसी गैंग को ऑपरेट करने का नाम था शाहनवाज। वहीं शाहनवाज, जिसको दुर्लभ कश्यप ने मरने से पहले गोली मारी थी और उसकी गोली कंधे पर लगी थी, जिसके बुनियाद पर दुर्लभ कश्यप की अपोजिट गैंग में शाहनवाज को बाद में पुलिस केस से बरी कर दिया गया था। उसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है एक गैंगवार में। 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप की हेलावाड़ी में चाय की दुकान पर मौत हो जाती है। वो सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अब बात करते हैं, जब दुर्लभ कश्यप की मौत हुई उसके बाद दुर्लभ कश्यप के दोस्त कहाँ थे। दरअसल दुर्लभ कश्यप की जब मौत हुई उस गैंगवार में रात 2 बजे की बात है। वहां से दुर्लभ कश्यप के सारे दोस्त फरार हो जाते हैं। दुर्लभ कश्यप की जब मौत हुई, दुर्लभ कश्यप को जब 34 चाकू मारे गए, उस वक्त दुर्लभ कश्यप उस दुकान पर सिर्फ अकेला था।
काफ़ी सारे हमारे पास ये भी सवाल आते हैं कि दुर्लभ कश्यप को हेलियावाड़ी में आय वाले ने क्यों नहीं बचाया। तो उसका सीधा सा कारण ये है कि हेलियावाड़ी जो इलाका है वो केकेसी गैंग के अंडर में आता था और इसी वजह से केकेसी गैंग का वो मेंबर था। चाय वाले ने दुर्लभ कश्यप को इसलिए नहीं बचाया। दुर्लभ कश्यप के दोस्त गैंगवार होते ही वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उसके बाद दुर्लभ कश्यप को वहाँ पकड़ लिया जाता है और 34 चाकू मारने के बाद उसकी वहाँ पर हत्या हो जाती है। दुर्लभ कश्यप की हत्या होते ही सुबह वापस से सनसनी फैल जाती है, लेकिन दुर्लभ कश्यप के दोस्त उस मामले में फरार हो चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं उनको प्रशासन तंग न करे या फिर पुलिस से बचते हुए वो सारे दोस्त वहां से फरार हो जाते हैं। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप की बॉडी दुर्लभ कश्यप के घर वालों को सौंप दी जाती है और दुर्लभ कश्यप का अंतिम संस्कार भी होता है। लेकिन उस वक्त भी दुर्लभ कश्यप का कोई भी दोस्त वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप का सारे दोस्त वहां से भाग चुके थे और फरारी काट रहे थे। कुछ दिन के अंदर ही उन सारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सबसे पूछताछ हुई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। दुर्लभ कश्यप के हत्याकांड मामले में केकेसी गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें केकेसी गैंग के सरगना शाहनवाज खान को छोड़ दिया गया, इस बुनियाद पर कि दुर्लभ कश्यप ने तो पहले ही उसे कंधे पर गोली मार दी थी, इसलिए दुर्लभ कश्यप को मारने में उसका हाथ नहीं था। लेकिन केकेसी गैंग के ही कई और सदस्य, सरफराज जैसे कई और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस मामले में केकेसी गैंग के 4 लोग मर जाते हैं। हालांकि देखते ही देखते कई लोगों के सवाल ये भी रहता है कि रोशन शर्मा उस वक्त कहाँ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोशन शर्मा उससे पहले से जेल में था। जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई उस वक्त रोशन शर्मा जेल में था। दुर्लभ कश्यप की हत्या होने के लगभग काफ़ी समय बाद रोशन शर्मा की जेल से रिहाई होती है। इस मामले में दुर्लभ कश्यप के कई दोस्त शामिल हैं, जैसे कुणाल डोरेमोन और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो दुर्लभ कश्यप गैंग से सम्मिलित थे। लेकिन उस वक्त राजदीप मंडोई जैसे कई सारे दोस्त वहां से भाग चुके थे और फरारी काट रहे थे। तो दोस्तों दुर्लभ कश्यप के अंतिम संस्कार के समय कोई भी दोस्त नहीं था जो दुर्लभ कश्यप के अंतिम संस्कार में मौजूद था। हालांकि इस चीज़ का प्रमाण ये है, अब आप लोग कमेंट में ये कहोगे कि भाई दुर्लभ कश्यप के दोस्त तो काफ़ी थे और दुर्लभ कश्यप के दोस्तों ने दुर्लभ कश्यप की गैंग को अभी तक जीवित कर रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के पिता का खुद का, मनोज कश्यप का खुद का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिस इंटरव्यू को आप लोग इंटरनेट पर देख भी सकते हैं, जिसमें दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने साफ तौर पर यह कहा है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के समय मिट्टी देने भी उसके दोस्त नहीं आए। ऐसे में दुर्लभ कश्यप की मौत का पूरा काम उनके दोस्तों पर डाला जाता है। फिर दोस्तों जो भी चीज़ दुर्लभ कश्यप के पिता ने कही, हम उसी को रिलेट करके नरेट आपको कर रहे हैं। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ।